नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिरनबा इंडस्ट्री क्या करती है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, हिरनबा इंडस्ट्री एग्रो केमिकल के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। दोस्तों, एग्रो केमिकल का मतलब होता है जो दवाई बनाने वाली कंपनियां होती है वह सारी चीज़ें। लेकिन जो आप नॉर्मल यूज करते हैं, जो मेडिकल के लिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए यूज होती है, वह फार्मा इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। लेकिन एग्रो केमिकल के अंतर्गत वे कंपनियां आती हैं जो फसल से जुड़ी, जैसे मान के चलिए अपने धान हो गया या फिर और भी दूसरे तरह के जो पौधे जो है वह उगाते हैं, जो खेती करते हैं, उसके लिए जो केमिकल दवाई वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उस सब को बनाने का काम जो है वह हिरनबा इंडस्ट्री जो है वह करती है। इस कंपनी की शुरुआत जो है वह 1996 में हुई थी और उसके बाद से तब से यह कंपनी जो है वह इसी क्षेत्र में काम कर रही है। इस क्षेत्र में कंपनी जो है वह बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वह बनाती है। यह न केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों में भी अपने प्रोडक्ट जो है वह बेचती है। यह कंपनी न केवल फाइनल प्रोडक्ट बल्कि जो रॉ मटेरियल है उन सब का भी निर्माण करती है। यह कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला है टेक्निकल, दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा है फॉर्मुलेशन। टेक्निकल के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो मेन तत्व रहती है, यानी किसी भी दवाई वगैरह जो है बनाने के लिए जो मेन फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है उस सब का निर्माण जो है वह यह कंपनी करती है। इसका इस्तेमाल जो है वह अपने खुद के प्रोडक्ट बनाने का करती है। साथ ही साथ यह दूसरी कंपनियां जिसको जो टेक्निकल की रिक्वायरमेंट होती है उस सब को भी यह सप्लाई करती है। इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट आता है वह है इंटरमीडिएट का। जो टेक्निकल के साथ में जो और चीज़ें जो ऐड किया जाता है उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वह है फॉर्मुलेशन का। जो टेक्निकल और इंटरमीडिएट है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे हम फॉर्मुलेशन जो है वह कहते हैं। कंपनी सिंथेटिक पैराथाइज बनाने में भारत की लीडिंग कंपनियों में से एक है। इसके अलावा भी कंपनी और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है इसके बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। इसका जो पहला प्रोडक्ट है वह है कीटनाशक। जो फसल हो गया उन सब में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उन सब के लिए जो दवाइयाँ बनाने का काम जो है वह यह कंपनी जो है वह करती है। इसके बाद जो दूसरा होता है वह है शाकनाशी। कंपनी जो फसल के साथ और भी जो दूसरे पेड़ पौधे या घास फूस जो उग जाए रहते हैं उन सबको जो मारने के लिए जो दवाई केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसका निर्माण भी यह कंपनी करती है। इसके बाद इसका जो तीसरा प्रोडक्ट आता है वह है फफूंदनाशक का। जब फसल में फफूंद वगैरह हो गया या फिर किसी भी जगह में जो फफूंद वगैरह को मारने के लिए जो केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ जब मच्छर की संख्या जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो छिड़काव के लिए जो केमिकल रसायन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है उसका निर्माण भी यह कंपनी जो है वह करती है। कंपनी का जो चौथा प्रोडक्ट है वह है इंटरमीडिएट का। जब किसी कंपनी को, जो छोटी कंपनियां हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उनको जब दवाई के साथ जो टेक्निकल के साथ और रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है उसकी सप्लाई और उसको बनाने का काम भी यह कंपनी करती है। इसके बाद जो पांचवा प्रोडक्ट आता है वह है प्लांट ग्रोथ का। जब फसलों को बढ़ने के लिए जो दवाई केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है या जो दवाइयाँ का छिड़काव किया जाता है उसका निर्माण जो है वह यह कंपनी करती है। कंपनी का जो छठवां प्रोडक्ट है वह है पब्लिक हेल्थ का। में जो है कंपनी जो है वह सरकार के साथ मिलकर जो बहुत सारे काम जो है वह करती है। इसमें जैसे मच्छरों की रोकथाम वगैरह के लिए दवाइयों वगैरह का छिड़काव करना हो या फिर किसी चीज़ का रोकथाम करनी है, उसके लिए जो है यह जो इंटरमीडिएट है या फॉर्मुलेशन या सॉल्यूशन बनाने का काम जो है वह यह कंपनी करती है। दोस्तों, एग्रो केमिकल के क्षेत्र में भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं और यह कंपनी उन्हीं में से एक है। इसकी एग्रो केमिकल के क्षेत्र में जो निरंतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता जो है वह पड़ती रहती है। भारत में इसके जो है 3 रिसर्च सेंटर है जहां से वह यह काम करती है। कंपनी जो है भारत के अलावा और भी दूसरे देशों में काम करती है और साथ ही साथ यह चाइना में भी काम करती है।
लेकिन अभी वर्तमान में जो इनके टेक्निकल का जो सप्लाई है वह कोविड-19 की वजह से रुक गई थी। और साथ ही साथ अब जो चाइना में पॉलिसी जो है वह चेंज हुई है पोल्यूशन के कारण, जो है उसके कारण जो इनकी सप्लाई है उसमें प्रभावित हुई है। तो चलिए अब कंपनी के जो बारे में जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का जो सबसे पहला एडवांटेज है वह है इसका, यह कंपनी जो है 1992 से काम कर रही है। तो इसके पास जो है एक एग्रोकेमिकल के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। दूसरी बात ये जो है, यह कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वह बहुत ही अच्छा है। कंपनी भारत के अलावा 60 से ज़्यादा देशों में जो है वह काम करती है। इसका जो तीसरा मेन बात है वह है इसके प्रोडक्ट का। कंपनी जो है हर रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वह बनाती है, जो इस कंपनी के लिए अच्छी बातें हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो यह एग्रोकेमिकल का जो बिजनेस है वह सरकार की पॉलिसी के ऊपर जो है वह ज़्यादा निर्भर करती है। भारत सरकार जो है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है, इस कारण जो है इसे बहुत सारे बेनिफिट जो है वह मिलती है। कंपनी जो है भारत के अलावा दूसरे देशों में भी काम करती है, तो अगर वहाँ के कोई फॉरेन रिलेशन में अगर कुछ गड़बड़ी वगैरह आ जाती है तो इसका जो प्रभाव है वह इस कंपनी के ऊपर पड़ता है। अभी वर्तमान में चाइना के साथ जो है बहुत सारे व्यापारिक संबंध जो है वह बंद कर दिए गए थे, इसके प्रभाव भी इस कंपनी के ऊपर जो है वह पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी जो है वह आईपीओ लेकर क्यों आ रही है। दोस्तों, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे रिसर्च वगैरह जो है वह करने रहते हैं, साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से इन्हें अपना विस्तार करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ इनके जो शेयर होल्डर है वह भी अपनी जो शेयर होल्डिंग है वह कंपनी में कम करना पड़ते हैं, और साथ ही साथ इनको बहुत सारे कॉरपोरेटेड काम करने हैं। इस वजह से कंपनी जो है वह आईपीओ लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।